और नमस्ते जी में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी जानकारी। मनाली के लिए रवाना हुई है मेरठ पुलिस। सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस वहां जा रही है। शिमला और कसोल भी यूपी पुलिस पहुंचेगी। होटल के सीसीटीवी फुटेज पुलिस टीम खंगालेगी, क्योंकि मुस्कान और उसके परिजनों के अकाउंट की भी जांच की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त मेरठ पुलिस जो है तमाम अकाउंट्स को खंगाल रही है, स्टेटमेंट्स को खंगाला जा रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट्स को। सौरभ के पासपोर्ट को पुलिस से कब्जे में ले लिया, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और जिस होटल में रुके थे उसके सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की तैयारी है पुलिस की टीम्स की। तो आपको बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान हिमाचल प्रदेश चली गई थी और वहां अलग अलग जगहों पर ठहरी थी, और ऐसे में पुलिस अब तफ्तीश के लिए उन जगहों पर पहुंच रही है। सौरभ हत्याकांड में मेरठ पुलिस लगातार खुलासे कर रही है और नई जानकारी जुटाने के लिए पुलिस मनाली रवाना हुई है, जहां वो होटल का सीसीटीवी खंगालेगी और आरोपी साहिल और मुस्कान के सबूत सामने लाएगी। इसके अलावा मेरठ पुलिस शिमला और कसौल भी जाएगी, वहां भी पुलिस सीसीटीवी की जांच करेगी। इसके अलावा पुलिस ने मुस्कान और उसके परिजनों की बैंक अकाउंट डिटेल ले ली है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस ने सौरभ का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, ताकि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सके। इसके अलावा भी आरोपियों से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बचपन से ही मुस्कान को साहिल जानता था। स्कूल में 8वीं तक दोनों ने साथ पढ़ाई भी की थी और बचपन से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते आ रहे थे। स्कूल छूटने के बाद दोनों अलग हो गए थे। 2019 में दोनों के बीच में फिर से नजदीकियां आई और एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। तो साहिल और मुस्कान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। 18 मार्च को पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया था, जब साहिल ने ब्रह्मपुरी थाने में पुलिस से कहा था कि उसे और मुस्कान को थाने में एक साथ रहने दिया जाए। मुस्कान ने भी यही मांग थाने में रखी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को धमकाया और एक साथ रखने के लिए मना कर दिया। इसके बाद मेरठ जेल में बंद साहिल ने जेल में भी मुस्कान से मिलने की जिद की थी, लेकिन यहाँ भी दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। जेल अधिकारियों के मुताबिक शुरू के 2 दिनों तक साहिल बैरक में नहीं सो पाया, लेकिन अब उसे आदत होने लगी है। मुस्कान रोजाना अपनी बेटी को ब्रह्मपुरी में अपने किराए के घर के पास शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ले जाती थी। बेटी को ट्यूशन छोड़ने के बाद अक्सर वो साहिल के घर चली जाती थी। आपने लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह की प्रोफाइल पिक्चर जरूर देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्या वो किसी की प्रोफाइल पिक्चर हो सकती है? तस्वीर में एक लड़की और नरपिशाच या यूं कहे कि ड्रैकुला नजर आ रहा है। सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल के कमरे को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। तस्वीरों में यहाँ एक लड़की घुटनों के बल बैठी हुई है। सामने ड्रैकुला जैसी दिखने वाली एक आकृति है, जिसे नरपिशाच भी कहा जा सकता है। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि ये मुस्कान रस्तोगी की स्नैपचैट अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर है, यानी वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर मुस्कान की पहचान थी। साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने अपने पति का वध किया और अब लोग पूछ रहे हैं उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ड्रैकुला या यूं कहें नरपिशाच की तस्वीर क्यों लगी है। एक नरपिशाच और एक लड़की, ये तस्वीर किसी भी सामान्य आदमी के जहन को विचलित कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की जी न्यूज के पास। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ के कत्ल की बताई गई वजह सामने आई है। पहले सौरभ के दिल पर वार किया गया, फिर उसके हाथ को काटा गया, अलग किया गया। और जी न्यूज के पास सौरभ की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, उसमें कत्ल की वजह सामने आई है। सबसे पहला वार सौरभ की दिल पर किया गया था और फिर उसके हाथ को काटकर अलग किया गया था। सौरभ की हत्या के बाद जे न्यूज के हाथ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी है, जिसमें सौरभ के कत्ल का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मर्चेंट नेवी अफसर के हत्याकांड की आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने पति के सीने पर बैठकर उसके दिल में चाकू से वार किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी मुस्कान के प्रेमी साहिल ने ही उसके हाथ में चाकू दिया था और बेहोश पति सौरभ राजपूत पर इसका इस्तेमाल करके दिखाया था। इसके अलावा साहिल ने मुस्कान को कहा था कि वो सौरभ के दिल में चाकू से 3 बार वार करे और इसके बाद ही वो एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। बाद में सौरभ के हाथ काटकर अलग किए गए।